अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मूल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो मूल एक इंतहाई अहम टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मूल क्या है, मूल एक यूनिट है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं, जो भी हम चीज़ लेते हैं वो मूल की सूरत में लेते हैं। तो हर चीज़ के लिए क्या कोई चीज़ यूनिट होती है, तो यहाँ पर सब्सटेंसेस के लिए, नंबर्स के लिए एक यूनिट है जिसको क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। तो मूल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के क्वांटिटीज़ है, एक होते हैं बेस क्वांटिटीज़ और नंबर दो होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर उनसे अखज़ होती है, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कितने हैं? बेस क्वांटिटीज़ जो है वो 7 है। कौन कौन से हैं? तो उनमें से नंबर 1 है मास, नंबर सेकंड क्या है, लेंथ है, थर्ड है टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिकल करंट, और छठा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सिक्स्थ वन जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो तो बहुत सारे हैं, जिस तरह के एरिया हो गया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, तो वो तो लामहदूद है, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। तो यहाँ पर इनके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए सिंपल क्या है, केजी है। लेंथ दूसरा बेस क्वांटिटी है, इसके लिए यूनिट इस्तेमाल होता है मीटर, और सिंबल क्या है, ये एम है। तीसरा जो है टाइम है, टाइम के लिए यूनिट सेकंड, और ये इसकी SEC इसकी सिंबल है। टेम्परेचर के लिए यूनिट है केल्विन, और के इसकी सिंबल है। इलेक्ट्रिकल करंट के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है एम्पेयर, और एम्पेयर के लिए सिंबल है AM। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, और सिंबल ये हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी नंबर्स, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए यूनिट क्या है, इसके लिए यूनिट है मूल, और मूल के लिए क्या है, यूनिट है सिंबल क्या है, MOL, ये मूल की सिंबल है। तो अब नंबर्स के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, नंबर्स के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेयर है, पेयर 2 को कहा जाता है, ये नंबर्स के लिए यूनिट इस्तेमाल होती है। डजन 12 यानी दर्जन। ग्रास 144 को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, 144 को ग्रास। मिलियन 10 की ताकत 6, बिलियन 10 की ताकत 9, ट्रिलियन 10 की ताकत क्या है, 12। अब मूल किसके बराबर है, मूल बराबर है 6.023 × 10 की ताकत 23। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मूल क्या है, इट इज़ यूनिट फॉर नंबर्स। अब ये जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, ये क्या है, ये जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं इनको प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये क्या है, ये SI यूनिट है, ये क्या है, SI यूनिट। तो ये यूनिट है पेयर, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है। डेली लाइफ में हम ये इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में हम डजन इस्तेमाल करते हैं, ग्रास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेली लाइफ में मूल इस्तेमाल नहीं होती है। मूल केमिस्ट्री में यानी साइंस में इस्तेमाल होती हैं। तो मूल क्या है, ये SI यूनिट है। तो यहाँ पर हम तारीफ लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोल इज SI यूनिट फॉर नंबर्स। तो ये इसकी क्या है, MCQ भी आ गई कि मूल क्या है, ये SI यूनिट फॉर नंबर्स है। अब मूल किसके बराबर है, मूल बराबर है 6.023 × 10 की ताकत 23। तो ये तादाद कैसे आ गई है, कैसे ये तादाद हासिल हुआ है, 6.023 × 10 की ताकत 23। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब इसको कार्बन 12 क्यों कहा जाता है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर क्या है, 12 है, इसका मास नंबर 13 है, और इसका मास नंबर क्या है, 14 है। अब यहाँ पर हम इसके लेते हैं, ये क्या हो गया, तराजू हो गया,
ये क्या है, ये हो गई तराजू। तो यहाँ पर हम कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर है 12 वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोई एक मास है 12 ग्राम और इस तरफ पर हम लेते हैं कार्बन 12। क्या चीज़ लिया, कार्बन 12 लिया। तो कार्बन का आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है इसके हमने 12 ग्राम लिया। अब इस 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, इस तादाद को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस तादाद को क्या कहा जाता है, इस तादाद को मोल कहा जाता है। तो व्हाट इज मोल, नो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड मोल। तो मोल की डिफिनीशन जरा देख ले, द नंबर of carbon atoms in 12 gram of carbon 12 is called mole। 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन एटम्स की तादाद को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। अब 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के जो एटम्स थे वो कितने थे, वो थे 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स। ये तादाद किसने मालूम की है, इटली से ताल्लुक़ रखने वाला एक साइंसदान माहिर फिजिक्स था। तो इटालियन फिजिसिस्ट एमेडो एवोगैड्रो, कौन, एमेडो एवोगैड्रो, ये कौन था, इटालियन साइंटिस्ट था या इटालियन फिजिसिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट। उन्होंने ये तादाद मालूम की है। तो 12 ग्राम हम कहते हैं यहाँ पर कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन एटम्स की तादाद को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। अब 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के कितने एटम्स हो गए, 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 एटम्स हो गए। अब इस तादाद को क्या कहा जाता है, इस तादाद को मोल कहा जाता है। क्या कहता है, मोल। नो, देयर वर 6.02 into 10 raised to the power 23 carbon atoms in 12 gram of carbon 12 counted by, किसने काउंट किया, counted by Italian scientist Amedeo Avogadro। So 6.02 into 10 raised to the power 23 is called मोल। 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। और ये तादाद किसने काउंट किया है, एवोगैड्रो ने काउंट किया है। तो इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहता है, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। और ये कैसे जाहिर की जाती है, Na से जाहिर की जाती है। तो 6.023 into 10 raised to the power 23 is called mole, and this number is also called Avogadro number, denoted by, क्या कैसे जाहिर की जाती है, denoted by Na। तो ये क्या हो गया, ये मोल और एवोगैड्रो नंबर हो गया। तो यहाँ पर ये दो जो है इसको क्या कहा जाता है, पेयर। 12 को क्या कहा जाता है, डजन। 144 को ग्रास। तो 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये 12 ग्राम कार्बन 12 क्यों लिया गया है, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया गया है। यहाँ पर कार्बन को अगर लिया गया है तो किसी और एलिमेंट को वो क्यों नहीं लेते हैं, तो इसका जवाब ये है। तो फिर हम डिटेल की तरफ जाते हैं। तो कार्बन ये 12 जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास है 12 AMU। इसका है 13.00334 AMU एटॉमिक मास यूनिट।
और इसका भी 14 समथिंग। ये कायनात में कितनी परसेंट है? 98.89%, ये 1.11%, और ये जो है ये रेडियो एक्टिव है, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो जब हम यूनिट लेते हैं तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, वो कौन से है? नंबर 1, वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल हो। नंबर 2, उसकी कास्ट कीमत मुनासिब हो। नंबर 3, वो स्टेबल हो, लेस रिएक्टिव हो। और भी 2 शराइत है लेकिन वो फिजिक्स में है, तो यहाँ पर ये हम क्यों कार्बन 12 को हमने क्या लिया है? अच्छा, तो नंबर 1, ये कार्बन 12 जो है ये इजीली हमें हासिल होती है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। नंबर 2, इसकी कास्ट कीमत भी कम है। नंबर 3, ये वेल डिफाइंड है, 12 ग्राम। अगर इसको हम लेते तो 13.003334 ग्राम, तो ये मास लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है? 12 ग्राम, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। और नेक्स्ट क्या है? ये लेस रिएक्टिव यानी स्टेबल भी है। तो ये आइसोटोप लिया गया है इसके 12 ग्राम। ये क्यों नहीं लिया गया है? तो ये इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। और ये क्या है? ये बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। और ये क्यों नहीं लिया गया है? ये रेडियो एक्टिव है, ये भी हमें इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं लिया गया है। तो इसके 12 ग्राम लिए गए। तो 12 ग्राम में कार्बन एटम्स की तादाद मालूम की गई, कितनी थी? 66.023 × 10 की ताकत 23। इसी वजह से 66.023 × 10 की ताकत 23 को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो अब मूल के लिए हम एक और डिफिनीशन भी करते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स हों, कोई भी पार्टिकल्स हों, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो भी हों, 66.02 × 10 की ताकत 23 ले लें तो उस तादाद को क्या कहा जाता है? उस तादाद को मोल कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक और डिफिनेशन, एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम्स, मोलिकुलर मास टेकन इन ग्राम्स, या फार्मूला मास टेकन इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। वो कैसे? तो देख ले ज़रा। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये हमारे पास कार्बन है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास जो है ये है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको ग्राम में ले लें। किस में ले लें? ग्राम में ले लें। तो यानी 12 ग्राम कार्बन ले लें। एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम, इसको ग्राम एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम एटम। तो इसमें कितने कार्बन्स होंगे? 6.02 × 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास क्या है? 1 AMU है। तो अब 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स ले लें तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 6.02 × 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स इनमें होंगे। सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो है 23 AMU। तो 23 ग्राम सोडियम ले लें, 23 ग्राम सोडियम ले लें तो इसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे? 6.02 × 10 की ताकत 23 सोडियम एटम्स इनमें होंगे। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स, तो ये H2 हो गया, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 2 AMU, 1 + 1 2 AMU। तो अब 2 ग्राम H2 ले लें, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 × 10 की ताकत 23 H2 मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। H2O वाटर, तो इसका एक यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 AMU है। तो आप लोग क्या कर ले? 18 ग्राम H2O ले ले, 18 ग्राम वाटर ले ले तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4.02 × 10 की ताकत 23 H2O मॉलिक्यूल्स इनमें होंगे। इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? कार्बन 6 × 72, हाइड्रोजन 12 × 12, ऑक्सीजन 16 × 96, तो 180 AMU है।
तो आप लोग 180 ग्राम C6H12O6 ले लें। तो इसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे? 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 C6H12O6 मालिक्यूल्स इनमें होंगे। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास टेकन इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। तो यहाँ पर हम इस तरह भी करते हैं कि एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम, इसको मोलर मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इसको ग्राम एटम, क्या कहा जाता है? इसको ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर मास कहा जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 mu है, तो 12 ग्राम कार्बन ले ले, 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 mu है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स ले ले, 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स होंगे। इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 mu है, तो 18 ग्राम वाटर ले लें, तो ये मोलर मास ऑफ वाटर भी हो गया। तो इसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे? 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 H2O मालिक्यूल्स इनमें होंगे। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो फार्मूला मास ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि सोडियम क्लोराइड है तो उसमें मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला मास इस्तेमाल करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मोल क्या है। नंबर 1 का मोल ऐसा यूनिट है फॉर नंबर्स। नंबर 2, मोल किसके बराबर है? मोल बराबर होती है 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इस तादाद को मोल कहा जाता है। और ये तादाद किसने मालूम की है? एवोगैड्रो ने मालूम की है। तो इसको क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो अब आप जो भी चीज़ लेते हो 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ले ले, वो उस चीज़ का क्या होगा? 1 मोल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 दर्जन माल्टे लेना है तो 12 माल्टे ले लें, तो ये माल्टे का 1 दर्जन होगा। इसी तरह 12 बनानास ले लें, तो ये बनानास का केरेज का क्या होगा? 1 दर्जन होगा। अगर आपने मार्कर्स लेने हैं तो 1 दर्जन मार्कर्स लेने हैं, तो 12 मार्कर ले ले, तो ये मार्कर्स का क्या होगा? 1 दर्जन होगा। इसी तरह जोड़ा किसको कहा जाता है? पेड़ 2 को कहा जाता है। तो मूल क्या है? ये भी क्या है? एक स्पेसिफिक तादाद है 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो जिस चीज़ के भी 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स ले ले, वो उस चीज़ का फिर क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इन मार्कर का 1 मोल लेना है तो कितने मार्कर्स लेने होंगे? 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अगर आपने माल्टेज का 1 मोल लेना है तो 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 माल्टे ले ले, तो वो उसका मोल होगा। एटम्स का 1 मोल लेना है तो 4.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ले ले, तो वो उसका 1 मोल होगा। तो लेकिन याद रखना कि ये मोल जो है ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट है। ऐसा यूनिट है किसके लिए इस्तेमाल होती है? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के लिए। वो क्यों? क्योंकि मोल एक बहुत बड़ा यूनिट है और एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत कम होता है। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स वो हम फिर डजन, ग्रास की सूरत में तो नहीं ले सकते हैं कि 1 दर्जन एटम्स ले लें, तो 1 दर्जन एटम्स इंतहाई कम होते हैं, मास कम है, तो वो हम नहीं ले सकते हैं। तो वो हम किस सूरत में लेते हैं? तो वो हम मोल्स की सूरत में लेते हैं। लेकिन माल्टे, बनानास वगैरह ये हम मोल की सूरत में नहीं लेते हैं। क्यों? अगर 1 मोल माल्टे ले लें तो ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी होंगी और फिर इसको क्या करना, इसको अकोमोडेट करना, रखना, इसको लेना, इसको ख़रीदना वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए हम माल्टेज वगैरह ये इसमें नहीं रहते हैं। जिस तरह हमारे पास करेंसी है उसके मुख्तलिफ नोट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का है, 5000 का है, तो मुख्तलिफ जगहों पर ये मुख्तलिफ नोट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय के होटल में चले जाएँ, अगर वहाँ पर आपने 1 कप चाय पी लिया और 5000 नोट आपने दिया, तो चाय कप की कीमत क्या है? 20 रुपये है और आपने 5000 का नोट दिया। या आप रक्शे में कहीं पर जाते हैं लकी गेट से न्यू अड्डा, तो वहाँ पर तो 10 रुपये का किराया है और आपने 5000 का नोट दिया, तो ये क्या है? उसके लिए मुश्किल होगा चूँकि नोट जो है वो बड़ा है और किराया क्या है? कम है। तो वहाँ पर हम कौन सा नोट इस्तेमाल करते हैं? 20 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट या 50 रुपये का नोट या मैक्सिमम 100 रुपये का नोट हम देते हैं। लेकिन अगर आपने
कोई प्लाट ख़रीदना है, कोई गाड़ी ख़रीदना है और उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 40 लाख, और आपने वहाँ पर 10-10 रुपए के नोट दिए, तो इसको गिनना, इसको काउंट करना वेरी डिफ़िकल्ट होगा और इसकी मास भी बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर हम कौन से नोट इस्तेमाल करते हैं, 5000 या 1000 के नोट इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तादाद भी कम होती है, मास भी कम होती है। इसीलिए ये भी मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो मूल जो है यूनिट है नंबर्स का, लेकिन हम किसके लिए ये मल्टी वगैरह डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं करते। ये एटम्स आइंस या मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने एक मूल मल्टी लिए, एक मूल मार्कर लिए, तो एक मूल मार्कर जो है इनसे ये पूरा हाल जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये ह्यूज तादाद होगी। तो इसीलिए ये मूल जो है ये स्पेशली हम एटम्स आइंस मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उनको हम पेयर या डजन या ग्रास की सूरत में नहीं ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।